अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ जो मेरे घर में बनता है। वैसे आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर में मैं वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं घर में बना रही होती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से नहीं बनाती। वही चीज़ वही होना रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ जो मैं घर में बना रही होती हूँ, जो जिस वक्त तो वही रेसिपी उसको पका रही होती हूँ, उसकी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एक्स्ट्रा के लिए बड़ी गुंजाइश नहीं होती मेरे पास इतनी कि मैं एक्स्ट्रा ला के और ज़रा बनाऊँ, तो ये है बात। इसलिए जो मेरे घर में जिस तरह से बन रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज हमारे घर में आलू बैंगन की तरकारी बना रहे थे, तो मैंने सोचा चले ये रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। जिस तरह मैं बनाती हूँ अपने घर में, उस तरह से जैसे मेरे घर वाले पसंद करते हैं उसी स्टाइल में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आलू बैंगन की तरकारी है, ये मसाले वाले बैंगन कहलाते हैं हमारे घर में। आलू बैंगन हमारे घर में 3-4 तरीके से बनते हैं। ये आज लाल मसाले वाले जो होते हैं ना, भुना हुआ मसाले वाले, आज वो आलू बैंगन की तरकारी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और खड़े मसाले का भी आलू बैंगन की तरकारी होती है, वो भी शेयर करी है मैंने आपसे, और करूँगी आइंदा भी। डिफरेंट स्टाइल की होती। तो आज मैं एक तरह से आज हम बना रहे थे मसाले वाले आलू बैंगन, तो अब मैंने सोचा कि चलें आप लोग से शेयर करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आधा किलो करीब मैंने आलू छील कर काट कर साफ़ कर लिए। आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं, इसको इस तरह के पीस काट लिए हैं और दोनों को पानी में भिगो के रखा हुआ है। झटपट मैंने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई, यही कढ़ाई चढ़ाती हूँ मैं। अब इसमें डाल दिए है 1 प्याली तकरीबन 1/4 कप जो है वो डाला है मैंने, यानी कि 1/4 कप डाला है, नहीं तकरीबन समझ लें। आज 1 प्याली तेल डाला है मैंने। ज़रा तेल थोड़ा सा हुआ है तो इसमें मैंने मेथी दाने डाल दिए हैं। मेथी दाने, बहुत से लोग इसको मेथरे भी कहते हैं, मगर ये मेथी दाना है। इस वाली रेसिपी में ये ज़रूरी होता है। देखें अब ये ब्लैक हो जाए, इसको जलाना होता है, इसकी खुशबू जब भी आती है सालन में। काले रंग का हो गया मेथी दाना। फिर अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब देखें इसको भून लूँगी मैं। जब ये भून जाएगा तो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, सुर्ख से लिए हैं आज मैंने, तो वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब थोड़े से टमाटर थोड़े मेल्ट होंगे थोड़े से। अब इसमें पाउडर मसाला डाल रही हूँ 2 टीस्पून। ये वाला जो स्पून है मैं इसको टीस्पून कह रही हूँ। इस साइज़ का जो भी आपके पास चम्मच हो वो इस्तेमाल कर लीजिए। 2 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है मैंने इसके अंदर, और इसमें मैं पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करती। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के, आप टेस्ट के लिहाज से नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इतना डाला है मैंने इसमें। इस वाले सालन में, इस वाली तरकारी में हम लोग पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करते। हल्दी और सूरख मिर्च बस, और नमक। अब ये देखिए मसाला भुन गया, टमाटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गए हैं, खुल गए हैं। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, तो आलू अब इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू ज़्यादा खाए जाते हैं इसलिए मैंने आधा किलो आलू और आधा किलो बैंगन लिए हैं। आप लोग इसमें जो है 1.5 पाव के करीब आलू डालें, अगर कम खाते हैं। वैसे क्वांटिटी हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती है इसलिए मैंने बराबर के रखे हैं। वैसे इसमें 1.5 पाव आलू पड़ेंगे और आधा किलो बैंगन होंगे। अब मैंने आलू और बैंगन दोनों डाल दिए इसमें मैंने, ताकि ये जो ना, अब इसमें मैं हल्का सा पानी का छींटा मारूंगी, यानी कि हल्का सा पानी डालूंगी बस। और जो है बैंगन का अपना पानी जो छोड़ेगा उसी में ही आलू भी गलेंगे और बैंगन भी गलेंगे। मसाले में अच्छी तरह से कोट कर दूंगी सारा मसाला
इन आलू बैंगन जितने हैं इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएगा जब मसाला, तो फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर, पानी नहीं डालना इसमें, बस थोड़ा सा, ताकि अभी जो मसाला भी जब तक बैंगन का पानी नहीं छूटा तो मसाला जले नहीं, इस वजह से बस हल्का सा पानी डाल देते हैं। क्योंकि जब जब बैंगन का पानी छूट जाता है तो फिर कोई वो नहीं होती है, मगर अभी बैंगन डालें तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा तो मसाला जल जाएगा, इसलिए हल्का सा पानी डालकर इसे ढककर और धीमी आंच में 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देखें पानी हो गया है तैयार, तकरीबन तैयार है, क्योंकि इसमें जो ना पानी छोड़ा बैंगनों ने, और मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था, फिर पानी खुश्क हो गया। तो ये देखें अब तैयार है, बैंगन तकरीबन तैयार है। मैंने ये बीच में से जो चढ़ाकर बीच में एक दफ़ा इसको चलाया था अच्छी तरह से। जब पानी खुश्क हो गया तो थोड़ी सी तेज़ धीमी आंच में पकता रहेगा ना, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चला लें ताकि जले नहीं, बस क्योंकि अब बैंगन के पानी में ही गला है ये सारा। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी है मैंने 3 अदद बड़ी वाली, और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऊपर से डाल के 5 मिनट रखा था धीमी आंच में। डन हो गया। अब इसको मैं डिश आउट कर लिया है। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा आलू बैंगन की तरकारी तैयार हुई है। इसे ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई खामी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को गौर से देखा करें। और अपनी तरीके से तो 1000 दफ़ा बनाते हैं, आज मेरे स्टाइल में बना के देख लें आलू बैंगन की तरकारी। यकीनन बहुत मज़े की होगी, आपको पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मिलते हैं अगली रेसिपी में, अच्छी सी रेसिपी में तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।